हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि जनरल नॉलेज में से लिए गए हैं। ये सभी सवाल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, रोज नए पेपर में सवाल कठिन होते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी पूरी संभावना है कि सवाल और कठिन होते जाएंगे और आपको थोड़ा सा डीप में ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के सवालों को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम्मेलन और उनके स्थल। सम्मेलन और वो सम्मेलन किस स्थल पर हुआ है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन है वो है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये इम्फाल मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल मणिपुर के इम्फाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये मनाया गया है। अगला आता है नारंगी संतरा ऑरेंज महोत्सव या फिर संगाई महोत्सव। नारंगी संतरा ऑरेंज महोत्सव या फिर संगाई महोत्सव ये मणिपुर इस राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव, ऑरेंज महोत्सव, संतरा महोत्सव या फिर नारंगी महोत्सव भी से कहते हैं। तो ये महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। अगला आता है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है। अगला महोत्सव है हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल 2019-20 ये त्रिपुरा नागालैंड, त्रिपुरा और नागालैंड का फेस्टिवल है, लेकिन ये त्रिपुरा में मनाया गया था। हार्नबिल फेस्टिवल 2019 ये 2019 में नागालैंड में मनाया गया था, लेकिन 2020 में ये त्रिपुरा में मनाया गया है। वैसे ये फेस्टिवल नागालैंड का है, तो नागालैंड में 2019 में मनाया गया है और त्रिपुरा में 2020 में। बेसिकली ये फेस्टिवल जो है वो है नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल। अगला आता है 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव या फिर कोबिता उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव या फिर कोबिता महोत्सव ये मनाया गया है कोलकाता में। कोलकाता में कोबिता महोत्सव, तो कोबिता उत्सव का जो संबंध है वो सीधे कोलकाता से है। अगला आता है चापचर कूट त्योहार। चापचर कूट त्योहार, तो चापचर कूट त्योहार ये मिजोरम का है। चापचर कूट त्योहार ये मिजोरम राज्य का है, तो चापचर कूट त्योहार ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला आता है बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव या फिर बहुधा यात्रा। बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव या फिर बहुधा यात्रा ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य का जो सम्मेलन है या त्योहार है, उत्सव है, वो है बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव या फिर बहुधा उत्सव। अगला आता है संगम उत्सव या फिर खीर भवानी उत्सव। संगम उत्सव, खीर भवानी उत्सव, इसका संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। तो जम्मू कश्मीर राज्य में संगम उत्सव और खीर भवानी उत्सव ये उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ये या फिर सोपान महोत्सव। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या फिर सोपान महोत्सव ये नई दिल्ली इसमें मनाया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या फिर सोपान महोत्सव ये नई दिल्ली राज्य में मनाया गया। अगला आता है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव ये त्योहार है लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख में आदि महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो आदि महोत्सव ये लेह लद्दाख का उत्सव है। काला घोड़ा महोत्सव या फिर गुड़ी पाड़वा। काला घोड़ा महोत्सव या फिर गुड़ी पाड़वा ये जो त्योहार है ये मुंबई महाराष्ट्र का त्योहार है, तो ये मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पाड़वा उत्सव। अगला आता है फ्लेमिंगो का त्योहार। फ्लेमिंगो का त्योहार, तो फ्लेमिंगो का जो त्योहार है ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो का जो त्योहार है ये आंध्र प्रदेश इस राज्य में मनाया जाता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव
ये बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव ये बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। अगला जो त्योहार आता है वो आता है द्विजिंग महोत्सव, अंबुचाची मेला या फिर रोंगाली या बिहू त्योहार। तो पहला द्विजिंग महोत्सव, अंबुचाची मेला, रोंगाली या फिर बिहू त्योहार। तो बिहू त्योहार का संबंध जो है वो है असम से है। तो द्विजिंग महोत्सव, अंबुचाची मेला या फिर रोंगाली, जिसे हम बिहू त्योहार भी कहते हैं, ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो असम राज्य का जो त्योहार है वो है बिहू त्योहार, रोंगाली, अंबुचाची मेला और द्विजिंग महोत्सव। अगला आता है करावली उत्सव। करावली जो उत्सव है ये मंगलुरु में मनाया जाता है। तो मंगलुरु में मनाया जाने वाला उत्सव है वो है करावली उत्सव। तो करावली उत्सव का जो संबंध है वो मंगलुरु से है। छठ या फिर ओणम त्योहार। तो छठ और ओणम, तो छठ जो पर्व है वो बिहार राज्य का है, छठ जो त्योहार है वो बिहार का है, और ओणम जो त्योहार है वो केरल का है। तो छठ पर्व इसका संबंध बिहार से है और ओणम जो त्योहार है उसका संबंध केरल राज्य से है। अगला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अनगन, अनगन, अनगन सम्मेलन और वैश्विक रसद सम्मेलन। अनगन सम्मेलन ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, अनगन सम्मेलन और वैश्विक रसद सम्मेलन ये नई दिल्ली में मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अनगन और वैश्विक रसद सम्मेलन ये नई दिल्ली में मनाया गया है। अगला है पांचवा धर्म धम्म सम्मेलन। पांचवा धर्म धम्म सम्मेलन ये राजगीर बिहार में मनाया गया है। पांचवा धम्म सम्मेलन या फिर धर्म धम्म सम्मेलन ये राजगीर बिहार में मनाया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं बतकुंबा उत्सव। बतकुंबा उत्सव या फिर बोनालू त्योहार। बतकुंबा उत्सव या फिर बोनालू त्योहार ये तेलंगाना राज्य का त्योहार है। बतकुंबा उत्सव या फिर बोनालू त्योहार ये तेलंगाना राज्य का उत्सव है। इसके बाद बात आती है निर्मल जल महोत्सव। निर्मल जल महोत्सव या फिर खर्ची पूजा उत्सव या फिर लाई हरोबा। ये भी एग्जाम में पूछा था, लाई हरोबा का संबंध किस राज्य से है? तो लाई हरोबा ये त्रिपुरा का है। इसी के साथ साथ खर्ची पूजा उत्सव ये भी त्रिपुरा का है और निर्मल जल उत्सव ये भी त्रिपुरा का है। अगला आता है वर्ल्ड कॉटन डे समारोह। वर्ल्ड कॉटन डे समारोह ये जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जेनेवा वर्ल्ड कॉटन डे समारोह जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड कॉटन डे समारोह जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला सातवां मालावार नदी महोत्सव। सातवां मालावार नदी महोत्सव ये काजीकोट जो कि केरल में स्थित है यहाँ पे मनाया गया। सातवां मालावार नदी महोत्सव ये काजीकोट जो कि केरल में स्थित है यहाँ पे मनाया गया। अगला आता है इंडियन ड्रोन महोत्सव। इंडियन ड्रोन महोत्सव ये देहरादून में स्थित है। देहरादून में ये मनाया जाता है इंडियन ड्रोन महोत्सव। इंडियन ड्रोन महोत्सव ये देहरादून में मनाया गया है। साथ ही साथ वनों का अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में स्थित है। तो आप इसे याद रख सकते हो कि वनों में ड्रोन महोत्सव मनाया गया है। तो इंडिया ड्रोन महोत्सव ये भी देहरादून और वनों का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी देहरादून में है। अगला आता है बेहदी खलम महोत्सव। बेहदीन खलम महोत्सव या फिर नोंगकरम डांस फेस्टिवल। नोंगकरम डांस फेस्टिवल या फिर बेहदी नखलम ये महोत्सव किस राज्य का? तो ये है मेघालय का। तो मेघालय का उत्सव है बेहदीन खलम महोत्सव और नोंगकरेम डांस फेस्टिवल है। नोंगकरेम बेहदीन खलम ये मेघालय के संबंध में आते हैं। इसके बाद अगला आता है नमस्ते थाईलैंड महोत्सव। नमस्ते थाईलैंड महोत्सव या फिर योग महोत्सव। तो नमस्ते थाईलैंड महोत्सव और योग महोत्सव ये नई दिल्ली में मनाया गया है। योग महोत्सव या फिर नमस्ते थाईलैंड महोत्सव तो ये मनाया गया कहाँ गया है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में योग महोत्सव और नमस्ते थाईलैंड महोत्सव ये मनाया गया है। उल्लू महोत्सव। उल्लू महोत्सव ये पुणे में मनाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में उल्लू महोत्सव ये मनाया गया है। अगला जो आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ये लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अगला आता है एशियन लीडरशिप समिट। एशियन लीडरशिप समिट ये थिम्पू जो कि भूटान में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू, यहाँ पर एशियन लीडरशिप समिट ये आयोजित किया गया था। अगला आता है जनाद्रिया महोत्सव। जनाद्रिया महोत्सव ये जनाद्रिया जो कि सऊदी अरब में स्थित है। तो जनाद्रिया उत्सव ये सऊदी अरब जनाद्रिया में मनाया गया है। विश्व रोबोट सम्मेलन। विश्व रोबोट सम्मेलन तो ये मनाया गया है बीजिंग में। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? बीजिंग में। तो बीजिंग के सम्मेलन का जो नाम है वो है विश्व रोबोट सम्मेलन
जो कि चाइना में है, चीन में है। प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन, प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन ये दांतेवाड़ा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा में पहला आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। अगला आता है बिस्केट जत्रा, बिस्केट जत्रा ये नेपाल काठमांडू घाटी में ये मनाया गया था। ये जो जत्रा है ये काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में स्थित है, बिस्केट जत्रा, बिस्केट जत्रा नेपाल के काठमांडू घाटी में ये आयोजित किया गया था। भारत बिम्स्टेक सम्मेलन, भारत बिम्स्टेक सम्मेलन ये इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। भारत और बिम्स्टेक का सम्मेलन ये भारत में ही हुआ था। अगला है वैश्विक मलेरिया शिखर सम्मेलन, वैश्विक मलेरिया शिखर सम्मेलन ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो वैश्विक मलेरिया शिखर सम्मेलन ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। अगला आता है फूलदेई त्योहार, फूलदेई त्योहार ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला है पुष्कर मेला, पुष्कर मेला या फिर हाथी उत्सव, पुष्कर मेला और हाथी उत्सव ये राजस्थान राज्य में मनाए जाने वाले उत्सव और मेला है। पुष्कर मेला और हाथी उत्सव ये राजस्थान राज्य के प्रमुख उत्सव और मेला है। अगला आता है लोसांग त्योहार, लोसांग त्योहार ये सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, लोसांग त्योहार। अगला आता है सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाने वाला मेला है जो यहाँ पे आयोजित होता है। सूरजकुंड मेला ये कहाँ आयोजित होता है? ये होता है फरीदाबाद हरियाणा में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। अगला आता है पोंगल या फिर जलीकट्टू त्योहार, तो जलीकट्टू ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, जलीकट्टू। अगला आता है रण उत्सव या फिर उगादी त्योहार, रण उत्सव या फिर उगादी त्योहार, तो उगादी त्योहार और रण उत्सव ये गुजरात, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला आता है कंबाला भैंस दौड़, कंबाला भैंस दौड़ ये कर्नाटक में आयोजित की जाने वाली दौड़ है, जहाँ पे भैंसा दौड़ होती है उसे कंबाला भैंसा दौड़ कहते हैं, ये कर्नाटक में आयोजित की जाती है। अगला आता है मकई या फिर नमस्ते ओरछा महोत्सव, मकई महोत्सव या फिर नमस्ते ओरछा। मकई महोत्सव जो है वो मकई से संबंधित एक आयोजन होता है और नमस्ते ओरछा ये आदिवासियों से संबंधित एक महोत्सव है जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आपके लिए लेकर आए थे। ये रेलवे एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार के सवाल रेलवे में पूछे जा सकते हैं। तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।